नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम लोग आज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर जो लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसके बारे में कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन की बात करूं तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर हमें ऑलमोस्ट 5% की जबरदस्त गिरावट आज के दिन देखने को मिली। स्टॉक लगभग 91 रुपए के आसपास की गिरावट दिखाता है। मॉर्निंग में ही जब स्टॉक खुलता है तो काफी गिरावट देखने को मिलती है, फिर हल्का रिकवर देखने को मिलता है, देन अगेन ऊपरी लेवल से वापस सेलिंग आती है और बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर आकर के ही अपनी क्लोजिंग देता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर काफी समय से बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल रहा था। लगातार स्टॉक जो है वो नए हाईज और नए रिकॉर्ड्स जो है वो बना रहा था। तो अभी तक तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मार्केट के अंदर स्टॉक जो है वो लगातार ऊपरी लेवल टच करते हुए आ रहा था। 2200 रुपए के आसपास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक चला जाता है। और अगर पिछले 1-1.5 साल की बात करूं तो काफी तगड़ा रिटर्न ऑलरेडी ये इन्वेस्टर को बना करके दे चुका है। लेकिन अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर लगभग 2200 रुपए के लेवल पर आने के बाद स्टॉक के अंदर रोज एक गिरावट देखने को मिल रही है और ऊपरी लेवल से काफी करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुका है। लगभग 13% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी पिछले 1 महीने के अंदर ये स्टॉक दिखा चुका है। तो काफी चलने के बाद अब स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार ऊपरी लेवल से स्टॉक जो है वो करेक्ट होते हुए जा रहा है और काफी लोग जो है वो ऊपरी लेवल पर लगभग वही 2100, 2200, 2000 के लेवल पर बैठे हुए हैं। ऐसा अगर मैं गिरावट के रीजन की बात करूं तो मैंने काफी जगह ढूंढा है, काफी वेबसाइट्स को भी ढूंढा है, काफी न्यूज रिपोर्ट्स को भी ढूंढा है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके की नेगेटिव न्यूज जो है वो हमें नहीं देखने को मिली है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर। लेकिन साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले ही कंपनी को लगभग 4000 करोड़ के आसपास ईवी बसेस का ऑर्डर भी मिला। उससे पहले भी ऑर्डर पाइपलाइन के अंदर है। तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक जो है वो तो काफी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टॉक जो है वो लगातार आप कह सकते हो कि एक तरफा चाल जो है वो दिखा रहा था। लगातार नए लेवल्स, नए हाई, नए लेवल्स, नए हाई। तो अब कहीं ना कहीं जाकर के मुझे लगता है कि अब वो तेजी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ठहरती हुई दिखाई दे रही है और ऊपरी लेवल से स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात आती है कि हमें आखिर आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्होंने 2000 पे भी खरीदा होगा, कुछ होंगे जिन्होंने 2100 पे भी खरीदा होगा, डेफिनेटली खरीदा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काफी बढ़िया कंपनी है। कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है और नए नए ऑर्डर्स जो है वो रेगुलरली हर एक थोड़े थोड़े टाइम के बाद कंपनी को मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एज वी नो कि आने वाला समय ऑलरेडी हमें ईवी ओरिएंटेड ही देखने को मिलेगा और आने वाले समय में ईवी व्हीकल की जो डिमांड है वो भी लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी का जो ओवरऑल स्कोप है फ्यूचर के अंदर वो तो काफी बढ़िया है। लेकिन बात आती है कि हमें आखिर प्रेजेंट केस में क्या करना है। बाय करना चाहिए इस लेवल पर या सेल करना चाहिए या हमें होल्ड करना चाहिए या एवरेजिंग करना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को देख करके। देखिए दोस्तों, ये है कंपनी के पिछले 10 से 11 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 2012 के अंदर 60 करोड़ की सेल थी, बढ़ करके हो जाती है 1091 करोड़ की, और 2022 के अंदर यही सेल थी 593 करोड़ की। लगभग आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 80 to 90% के आसपास का जंप जो है वो हमें एनुअल बेसिस पे देखने को मिला है FY22 से 23 के अंदर आते आते। वहीं पर अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल होने के आसपास आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 35 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था FY22 के अंदर, जो 2023 के अंदर बढ़ करके हो जाता है लगभग 67 करोड़ रुपीस। पिछले कई सालों तक कंपनी ने किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं पे किया, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार कंपनी जो है वो डिविडेंड भी दे रही है। 2022 के अंदर 9% के आसपास का कंपनी ने डिविडेंड दिया था। 2023 के अंदर लगभग 5% के आसपास का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो अगर आप कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां पर तो हमें काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और साथ ही लगातार नए नए ऑर्डर जो है वो भी इस कंपनी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से ईवी की और डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली उसका फायदा जो है वो हमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर देखने को जरूर मिलेगा। अगला अगर हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर जो है
वो लगभग 50% के आसपास का स्टेक ऑन करते हैं कंपनी के अंदर। वहीं एफआईआई जो है और डीआईआई दोनों मिलाकर के लगभग 8% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं लगभग 58% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई मिला करके रखते हैं। पब्लिक के पास लगभग 42% के आसपास का स्टेक है कंपनी के अंदर। तो बड़ी बड़ी जो मेजर इक्विटी है वो या तो प्रमोटर के पास है, एफआईआई डीआईआई के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कंपनी का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऐसी गिरावट के अंदर आप लोगों को बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अगर जिन लोगों के पास ऊपरी लेवल लगभग 2100-2200 रुपए पे होल्डिंग है, डेफिनेटली यहां पर उन्हें एवरेजिंग करना चाहिए और अपनी जो पोजीशन है उसे बढ़ानी चाहिए। अगर और भी गिरावट आती है डेफिनेटली आप वहां भी खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी बढ़िया है। हाल ही में कंपनी को लगभग 4000 करोड़ के आसपास का अभी ऑर्डर अलॉट हुआ है। उससे पहले के जो ऑर्डर है वो भी पाइपलाइन के अंदर है। तो कंपनी बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, गिरावट से घबराना नहीं है। अगर आप लोगों के पास पोजीशन लेने के लिए अमाउंट अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको कंपनी के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। तो ये था मेरा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके भी बताएं कि आपकी जो पोजीशन है वो किस लेवल के ऊपर है और क्या लगता है आपको आने वाले समय के अंदर ओलेक्ट्रा क्या नए लेवल्स हमें दिखा सकता है।